मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। सीता, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। सीता, मैंने सेठ धनराज से कर्ज लेने का सोचा है, शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ धनराज बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ धनराज से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ धनराज के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकाल दें। आखिरकार भूख से मजबूर होकर रामू ने सेठ धनराज से मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ रामू, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं, जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई रामू, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता, मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है रामू, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी। रामू उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है। सीता, सेठ धनराज ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो सीता, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ हैं। सीता, यह लो, इसमें कुछ बीज है और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा, और इसमें जो खाना है वह तुम सबके निकाल कर ले आओ। अगले दिन से ही रामू खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वह खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में रामू की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है, और अच्छे बीज होने के कारण रामू की काफी अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी, और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा ही रही थीं। देखो सीता, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ धनराज का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस कर कर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे। रामू ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया, और अब वह वक्त आ गया था जब रामू को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। सीता, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना,
हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आएं। दोनों सेठ धनराज के घर जाते हैं। सेठ जी, यह लीजिए, आपके पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर ये पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाए तो तुम यह जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूं। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी, और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूं। देखो रामू, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो यह जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो 20% ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ धनराज जी, पर याद रखना, मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। सीता और रामू निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए।